हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के बीच में। जैसे आपने कई बार टर्म्स पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स और कई जगह देखा होगा हेट्रोट्रॉप्स। ये दो टर्म्स आपने देखे होंगे। तो आज हम ये दो टर्म्स क्या कहते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉप्स किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, हमने कुछ फैक्टर्स लिए हैं, उनकी बेसिस पे हम उनमें डिफरेंस देखेंगे। तो पहला फैक्टर ये कहता है कि वो किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है ना। तो ऑटोट्रॉप किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो पढ़ते हैं यूजुअली मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम एंड सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया। ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है कि ये जनरली प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं और जनरली ये किसके मेंबर होते हैं, प्लांट किंगडम के। तो ऑटोट्रॉप्स क्या पता चलता है कि ये हमारा जो है प्लांट किंगडम में का मेंबर है एक, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और उसी जगह डिफरेंस में अगर हेट्रोट्रॉप्स को देखें तो हेट्रोट्रॉप्स किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम। ये कौन सा जो है ये किस मेंबर में आता है, ये जो है हेट्रोट्रॉप्स जो है वो एनिमल किंगडम के मेंबर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब कि वो फूड को जो इन्हें ले रहे हैं उसका मोड क्या है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है। तो ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पे अच्छा एक चीज और समझते चले, इस नाम को अगर इस नाम को तोड़ा जाए तो ऑटो एक वर्ड आता है और ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, खुद से, जो काम खुद से हो, और ट्रॉप का मतलब होता है फूड। तो यानी कि यहाँ पे जो टर्म दे रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है, तो ऑटोट्रॉफ है, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो प्रोड्यूस करता हो, हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। वहीं पे अगर डिफरेंस में देखा जाए तो हेट्रोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स। वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, वो खाना खुद नहीं बना पाते। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज फॉर देयर फूड। यानी कि वो दूसरे सोर्स पे डिपेंड रहते हैं अपना फूड लेने में या उसको कंज्यूम करने में, इसलिए उनको टर्म दिया गया है कंज्यूमर। हेट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर, वो कंज्यूम करते हैं फूड को, वो बनाते नहीं है, प्रिपेयर नहीं करते। यहाँ पे ये क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और इनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमारा जो है आता है क्लासिफाइड। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो दीज कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि अगर डिवीजन पे जाएं तो ऑटोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉप्स का मतलब आपको पता ही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हो। तो यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप्स में वो प्लांट किंगडम के मेंबर आ जाएंगे जो अपना फूड फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, वो सारे हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं प्लांट किंगडम के जो केमिकल सिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, तो वो आ जाएंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स में। तो इसलिए ऑटोट्रॉप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। सेम उसी तरह हेट्रोट्रॉप्स में भी है, दीज आर कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो हेट्रोट्रॉप्स एंड कीमो हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करने की बात यह है कि हमने जब ये चीज कह दी कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो अगर वो अपना फूड खुद बना रहे हैं तो ऐसी क्या चीज है जो उनको हेल्प करती है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो हमारा ये पॉइंट आता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है ऑटोट्रॉप्स में, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस, मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन होना, किसकी प्रेजेंस में, फोटो की प्रेजेंस में। तो वो फॉर्मेशन क्या होती है, ये जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है ग्रीन प्लांट्स में।
और वो फूड का फॉर्मेशन होता है किसकी हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। ये एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि प्लांट में फूड बनने का जो एक प्रोसेस है, जो एक सिंथेसिस हो रही है खाना बनने की, वो कहलाती है हमारी फोटोसिंथेसिस। और वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है? हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फूड। सेम उसी तरह यहाँ पे डिफरेंस में अगर देख लिया जाए हेट्रोट्रॉप्स में, तो हेट्रोट्रॉप्स जब वो अपना फूड खुद बनाते ही नहीं है तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, सो कैन नॉट प्रिपेयर फूड, इसलिए वो अपना फूड खुद बना नहीं पाते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एनर्जी इज ओब्टेन फ्रॉम। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है ऑटोट्रॉप्स को? दे ओब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। जितने भी इनऑर्गेनिक सोर्स हैं उनसे ये एनर्जी लेते हैं बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यानी कि ये पूरी कहानी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। मैं ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसकी एक पूरी वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरा डिटेल में दिखा दूंगी कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है। वो फूड का जो फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे होता है इसकी पूरी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी, आप वहां से जो है इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इनको मिल रही है, और वो क्या करते हैं? इसी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट, सनलाइट की का यूज होता है, तो सनलाइट के यूज को जो है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है हेट्रोट्रॉप्स में अगर डिफरेंस में देखा जाए, दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली या तो दूसरे, और भाई ये कंज्यूमर्स हैं, ये फूड को क्या कर रहे हैं? ये कंज्यूम कर रहे हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड है। तो जब ये डिपेंड है तो ये अपनी एनर्जी या तो डायरेक्टली उनसे लेते हैं और या तो इनडायरेक्टली भी कई कई बार किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये फूड अपना गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनकी स्टोरेज एनर्जी किस फॉर्म में है। अगर हम इस देखें कि एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं और केमिकल एनर्जी को स्टोर रखते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स जो है वो कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करते, कैन नॉट स्टोर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इन फूड चेन। अगर फूड चेन की बात करें, फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, फूड चेन की अगर बात करें तो फूड चेन में ऑटोट्रॉप्स किस पोजीशन पे आता है? तो दे आर प्लेस्ड एट द प्राइमरी लेवल इन द फूड चेन। जैसे फूड चेन, सपोज करिए कि फूड चेन में आपने क्या देखा होगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, है ना, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स आते हैं। अब कंज्यूमर्स में भी कई टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ऐसे देखा होगा आपने, पढ़ा होगा फूड चेन अगर पढ़ा होगा तो प्रोड्यूसर जो है हमारे क्या है? वो ग्रीन प्लांट्स है ना, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स ही तो अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना खुद बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर देखा जाए फूड चेन में हम ग्रीन प्लांट्स को देखें, यानी कि ग्रीन प्लांट्स कौन हुए? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वही अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना, खुद से प्रिपेयर अगर कोई कर रहा है तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स हैं यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनको कहाँ पे रखा गया फूड चेन में? दे आर प्लेस्ड एट द प्राइमरी लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन की प्राइमरी लेवल पे रखे गए हैं इनको, सबसे पहले यही आ रहा है ना, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स आ रहे हैं। और अगर सेम उसी जगह हेट्रोट्रॉप्स को देखा जाए तो हेट्रोट्रॉप्स क्या है भाई? वो कंज्यूमर्स है, वो तो किसी पे डिपेंड है ना, वो कोई चीज किसी ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड है, वो फूड खुद नहीं बना रहे। तो जब वो डिपेंड है तो वो कंज्यूमर्स हुए, तो दीज आर प्लेस्ड इन द सेकेंडरी और टर्शरी लेवल इन द फूड चेन। अब आपने देखा कि कंज्यूमर कहाँ पे हैं? ये तो प्राइमरी लेवल पे आ गए, है ना, सबसे पहले ये प्राइमरी लेवल पे आ रहे हैं, फिर इनको जो कंज्यूम करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो यानी कि जो हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो इन पे डिपेंड है, तो वो जब इन पे डिपेंड है तो वो क्या है? वो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल जो है वहां पे ये आएंगे फूड चेन में। तो आपने ये देख लिया कि फूड चेन में इनकी क्या पोजीशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करे। देखो दो टर्म आपने पढ़े होंगे, एक मूवमेंट, एक लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है जैसे सपोज करिए एक प्लांट है, वो अपनी जगह पे उसकी पत्तियां हिल रही हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे सिर्फ
पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ ऐसे हिल रहा है, ठीक है, ये होता है मूवमेंट। लेकिन जो लोकोमोशन होता है वो जैसे यहाँ ये पेन यहाँ पे रखी है और फिर ये पेन यहाँ पे रख दी जाए, है ना, यहाँ पे जो है इसका लोकोमोशन कहलाएगा, यानी कि जो पोजीशन का चेंज हो जाना अपनी जगह से। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स को कभी अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देखा है कि अभी प्लांट सुबह में यहाँ खड़ा था फिर शाम में वो यहाँ पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो यानी कि अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करें तो उनको कभी आपने मूव करते नहीं देखा होगा कि वो कभी अपनी जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करते हुए हैं, यानी कि वो अपनी प्लेस कभी नहीं चेंज करते। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, वो अपनी प्लेस से कभी भी चेंज नहीं होते, मूव नहीं करते, वहां से जाते नहीं है। लेकिन हेटरोट्रॉप्स में जैसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ह्यूमन आ गया, एनिमल्स आ गए, ये सारे आ गए, ये कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, तो ये आ गए। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन हुआ और एनिमल्स हुए, वो अपनी जगह पे एक जगह नहीं रुकते, वो कभी यहाँ है कभी यहाँ है, वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अगर लोकोमोशन के टर्म्स में देखा जाए इनका डिफरेंस, तो लोकोमोशन में भाई प्लांट्स कैन नॉट मूव, है ना, यहाँ पे क्या है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो अपने खाने फूड की खोज में या शेल्टर की खोज में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉप्स में क्या क्या आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल देखा जाए तो सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं एंड अ फ्यू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आते हैं, आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। कौन कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों आ गए? क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया किस में आते हैं? ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या है? जैसे एनिमल्स हो गए, काऊ, बफेलो, टाइगर, हॉर्स और ह्यूमन भी आ जाता है ना, ह्यूमन भी एग्जाम्पल है किसका? हेटरोट्रॉप्स का। तो ये जो डिफरेंस हुआ ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का, आई होप ये आपको समझ आया है। अगर ये आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।